पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं था, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों को। ये मोमेडियन लोग हैं। 25 से 30 जने आए थे भैया, क्या करे, एक आदमी कैसे संभालता है यार। ये कौन सी बस्ती के थे, क्या कौन थे ये? कम से कम 100 लोग आए जी। सब फोड़ा-फोड़ी करके गए, सरिये से, डंडे से, जी। पत्थर फेंक के गए हमारे घरों के ऊपर तक पत्थर फेंके। मध्य प्रदेश के उज्जैन के तराना में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार को हिंसा में बदल गया। देखते ही हालात बेकाबू हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी और एक बस को भी फूंक डाला। आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। शुक्रवार को दरअसल जुमे की नमाज के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई थी और मामला काफी गंभीर हो गया था। इस हिंसा का अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उपद्रवी हमला करते हुए और इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ उपद्रवियों ने अपने चेहरे को छिपा रखा है ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो। दरअसल गुरुवार रात एक युवक से मारपीट की घटना के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। इस दौरान उपद्रवियों ने 13 बसों में तोड़फोड़ की थी। शुक्रवार को तनाव और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने तराना थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके घरों को तोड़ने की मांग कर डाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और नारेबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से शुक्रवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया था। क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी किया गया था। जुमे की नमाज भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई थी, लेकिन नई बाखल इलाके में पुलिस के सामने ही उपद्रवी दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। फिलहाल इलाके में तनाव है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। चलिए अब आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जो गुरुवार को घटी थी। गुरुवार दरअसल शाम करीब 7:30 बजे दो पक्षों में विवाद हो गया था। उपद्रवियों ने बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसों में तोड़फोड़ कर दी थी। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। विवाद की शुरुआत बड़े राम मंदिर के सामने स्थित सुखला गली में हुई थी। यहाँ मंदिर के सामने विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सोहित ठाकुर खड़े थे। इसी दौरान ईशान मिर्जा नाम का शख्स अपने साथियों के साथ वहां आ गया था और उनसे कहने लगा था कि यहाँ पर क्यों खड़े हो। इसी बात को लेकर दोनों लोगों में विवाद हो गया और देखते ही विवाद बड़ा हो गया और दो पक्षों में ये विवाद बदल गया। कुछ युवकों ने पीछे से सोहेल पर हमला कर दिया था। हालांकि अब इलाके में शांति बनी हुई है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और दावा किया जा रहा है कि फरार लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस हिंसा के बाद अब लोग भड़के हुए हैं। एक समुदाय का कहना है कि जिन लोगों ने उनके घरों पर हमला किया है उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे और साथ ही साथ लोगों का साफ साफ कहना भी है कि अगर पुलिस प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है जिन लोगों ने उनके घरों पर पथराव किया है तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगे और वो इन हमलों का बदला लेंगे और जो होगा वो सब करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने हमला क्यों किया और क्यों इतना विवाद बढ़ा, ये भी एक गंभीर मामला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर। तराना में करीब शाम को 7, 7:30 के आसपास सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उसके सर में उनकी चोट आई है, उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहां से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है। भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा आक्रोशित होकर इस तरह की घटना की गई है तो सभी लोगों को समझाइश दी गई है
कि इस तरह की कोई भी अवैधानिक कार्रवाई ना करें। पुलिस अपना काम कर रही है। जो दोनों पक्षों के बीच का विवाद है, सोहेल को हमने सबसे पहले यहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया। पहली प्राथमिकता उसका इलाज था। उसने जो नाम बताए उनके अनुसार हमारी टीम लगी हुई है और उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और दोनों पक्षों से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि इसमें जो युवक है उसको इलाज का बेहतर से बेहतर दिया जा रहा है। स्थिति उसकी बिल्कुल सामान्य है और उसने जो नाम बताए हैं उन सभी को हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लगातार आज से ही एसपी साहब, कलेक्टर साहब और नीचे एसडीएम हो या एसडीओपी हो या अन्य पुलिस के अधिकारी या अन्य यहाँ के समाज सेवी, हमारे पूजनीय महन जी, भगवान तिलवांडेश्वर महादेव जी के महन जी मोहन भारती जी हो, हम सब साथी उनके संपर्क में है और आपसी सौहार्द तराना की हमेशा परंपरा रही है कि भगवान माता अहिल्या और भगवान तिलवांडेश्वर की नगरी है, सब आपसी भाईचारे और सौहार्द रहते हैं। अपराधी कोई भी जात समाज का वो अपराधी होता है। हम पुलिस से हमारी मांग है, अभी एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम से मिले, हमारी मांग है जिसने अपराध पुलिस जांच करे, कानून के दायरे में जो कड़ी से कड़ी सजा हो, जो अपराधी उसको सजा मिले, लेकिन शहर का आपसी सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, सब मिलकर अपने व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलें। ये मेरी तराना नगर के सभी परिवारजनों से मांगे, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मांगे और हम सब उनके साथ हैं। लेकिन हम यही पुनः यही दोहराना चाहता हूँ कि जो अपराधी हो पुलिस उसको सजा मिले, जो बेचारे जिनका कोई दोष नहीं हो, कम से कम वो सब लोग सुरक्षित रहें, पुलिस उनकी सुरक्षा करे और कानून अपना काम करे। हम सब कानून के दायरे में रहकर पुलिस का और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और पीड़ित को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। जो भी पीड़ित हो, जो अपराधी हो, वो कोई भी जाति धर्म का हो, पुलिस अपना काम करे, जांच करे और जो दोषी पाए उसको सजा मिलना चाहिए। कम से कम 100 लोग आए, जी। सब फोड़ा-फोड़ी करके गए, सरिये से, डंडे से, जी। पत्थर फेंक के गए, हमारे घरों में ऊपर तक पत्थर फेंके, किसी मंत्री ये देख सकते हैं दीदी ने भी ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई रहना नहीं हुई तो हमसे सिर फूट गया था हम लोग। ये मोमेडियन लोग हैं, ये तक्के बोलने के मोमेडियन है। वो लड़के संघ कार्यालय के बाहर होटले पर बैठा हुआ था, तो वहां पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे, तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहां से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे और कल बसंत पंचमी का कार्यक्रम था, इस कारण मेरे को पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे और मारने की प्लानिंग उनकी बहुत पहले से मेरे को बनाई गई थी और इसलिए मेरे को टारगेट थे। और सब 2 नंबर का काम करते हैं, कोई गांजा बेचता है, कोई एमडी, कोई गिरोह तस्करी में शामिल है, सबके 2 नंबर के काम है उनके। मेरा नाम सोहेल ठाकुर है, बजरंग दल नगर मंत्री ऐसा मेरा दायित्व था और अभी मेरा दायित्व उज्जैन महानगर संगठन मंत्री ऐसा मेरा दायित्व। जैसे कि सूचना हुई थी सोहेल पर अटक होने के बाद में कुछ लड़कों ने उसको विवादित रूप से मारने की कोशिश करी। कल का पूरा माहौल बिगाड़ने का उनका ऐसा विचार था, क्योंकि पूरा माहौल बिगाड़ दिया। बसंत पंचमी में लेकर धार में जो अपडेट चल रहा है उसको, वो सोहेल उनके लड़कों के पहले से टारगेट कर रहा है, क्योंकि सोहेल हिंदुत्व के लिए अपना काम करता है, संगठन का है इसलिए वो अपना काम करता है। वो किसी से उसको व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं, लेकिन हमने उसको पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए उसको टारगेट कर रखा था पहले से। अचानक से उसको उसने बताया, उसके साथ बैठा ने बताया कि वहाँ पर ये बैठा था संघ कार्यालय पर, राम मंदिर के वहाँ पर, तो इसको उन्होंने लोहे की राड से 4-5 आदमी उनके मित्र थे, सबने मिलकर इस पर अचानक अटैक किया।